Good morning, class. So, today we continue the topic life in the Ganga Brahmaputra basin. कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लाइफ कैसी है। लास्ट क्लास में आपने जोन बेसिन के बारे में पढ़ा और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है आपके इंडिया के रीजन में ही पड़ता है, एज यू नो। The tributaries, I told you what are the tributaries. These are the small rivers which merge into the big river. The tributaries of rivers Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. कौन से कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम? हमारे कॉन्टिनेंट यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है बनता है। The basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north to 10 degree north. जो 10 लैटिट्यूड जो 10 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स होते हैं नॉर्थ में, उनके बिटवीन में जो सब ट्रॉपिकल रीजन होता है उसमें ये बनता है। The tributaries of river Ganga like the Ghagra, the Son, the Chambal, the Gandak, the Kosi and the tributaries of Brahmaputra drain it. मतलब कि इसमें इसकी ट्रिब्यूटरीज के जो है नेम गिवन है, राइट। Some tributaries of the river Brahmaputra, the plains of the Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills of the Himalaya and the Sundarban Delta are the main features of the basin. यानी कि सुंदरबन डेल्टा बनता है। इसे आप ये देख सकते हैं मैप में, ये गंगा जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके ये पूरा का पूरा बेसिन बनाती हैं। ये जितना आपको ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। जो मेजर दो रिवर है वो मिलके पूरा का पूरा ये बेसिन को तैयार करती हैं, दैट इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब इसमें फीचर्स क्या क्या है देखिए। एक तो गंगा, प्लेन्स ऑफ गंगा वाला कौन सा एरिया हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये हमारा प्लेन एरिया है। और यहाँ पे जो एलुवियल सोइल है, एलुवियल सोइल कैसे है बेटा, जो गंगा रिवर, जो माउंटेन से रिवर गंगा आती है वो अपने साथ सिल्ट लेके आती है। सिल्ट लेके ये हमारा जो है यहाँ ये पूरा का पूरा एरिया फॉर्म होता है। और आपने देखा है ये एरिया कितना फर्टाइल होता है, क्योंकि सिल्ट जो रिवर्स अपने साथ लेके आती हैं वो इस प्लेन एरिया में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिससे ये पूरा का पूरा एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। सॉरी। प्लेन, तो फीचर्स क्या क्या है बेटा, द प्लेन्स ऑफ गंगा, एज यू नो हमारा जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, वेस्ट यूपी वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन एंड द फुट हिल्स ऑफ द, आपने देखा ही है कि जो माउंटेन्स है पूरा का पूरा हिमालय माउंटेन्स, और जो उनके फुट हिल्स में जैसे शिमला वाला एरिया हो गया, जो भी रीजन है फुट हिल्स हिमालयाज एंड द सुंदरबन।
Himalayas and the Sundarban deltas are the main features of this basin. I told you the basin area has varied topography. The environment plays a dominated role in the distribution of the population. The mountain areas which steep slopes have inhospitable terrain. जो माउंटेन एरिया की जो स्टीप स्लोप्स है, आपको पता ही है कि वहां से एकदम से गिरावट होती है, उनकी स्लीप जो स्लोप्स हैं वो स्टीप होते हैं, तो वहां पे रहना या एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल होता है. Therefore, less number of population live in the mountain area of the गंगा ब्रह्मपुत्र basin. तो इसलिए इस माउंटेन एरिया में जो है पॉपुलेशन कम होती है. द सॉइल इज फर्टाइल. सॉइल कैसे रहेगी बेटा वहां पे? फर्टाइल रहेगी. एज आई टोल्ड यू कि वहां पर जो रिवर्स अपने साथ क्या लेके आते हैं, सिल्ट लेके आती हैं. जो प्लेन एरिया बनता है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है. द plain areas provide the most suitable land for human habitation. The soil is fertile. Agriculture is the main occupation of the people where flat land is available to grow crops. आपने देखा ही है कि हमारे पंजाब में, हरियाणा में, वेस्ट यूपी में कितनी एग्रीकल्चर होती है. और ये कि पूरा का पूरा एरिया कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का पार्ट ही है ये. तो अब यहाँ पर ये प्लेन एरिया है, लेकिन लैंड यहाँ की क्या है? बहुत ज्यादा फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर है. अगर एग्रीकल्चर है तो पॉपुलेशन कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू माउंटेन एरिया. द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज वेरी हाई. डेंसिटी मतलब यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं. द मेन क्रॉप इज पैडी. जो यहाँ पर मेन क्रॉप्स कौन सी ग्रो होती हैं? पैडी क्रॉप्स ग्रो होती हैं. सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर. अब इसके लिए वाटर ज्यादा चाहिए आपको पैडी क्रॉप्स के लिए. इट इज राइस इज ऑल्सो अ पैडी क्रॉप्स. इट इज ग्रोन इन द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई. ये कौन से एरिया में होती है बेटा? जहां पर रेनफॉल कैसे रहता है? हाई रहता है. wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown. ये कुछ other crops हैं, but mainly कौन सी crop grown होती हैं? Paddy crops. Cash crops like sugar cane and jute are also grown. इसमें कुछ cash crops हैं हमारी जो कौन सी हैं? Sugar cane and jute. ये भी ग्रो होती हैं. Banana plantation are seen in some area of the plain. कुछ एरिया में हमारा जो है ये बनाना जो प्लांटेशन क्रॉप है वो भी ग्रो होती है. और वेस्ट बंगाल और असम में कौन सी प्लांटेशन क्रॉप है हमारी? टी जो ग्रो होती है. सिल्क इज द प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ द सिल्क वॉर्म इन द पार्ट ऑफ बिहार एंड असम. इन द माउंटेन एंड द हिल वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेस. मतलब कहने का मतलब ये है कि माउंटेन और हिल एरिया का जहाँ थोड़ा ठहराव पे होता है वहां पर क्या होता है बेटा? वहां पर टेरेस पे क्या होता है? क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. द वेजिटेशन कवर द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म. अब वेजिटेशन जो है जैसे जैसे लैंडफॉर्म है. अब ऐसा नहीं है कि अब ये देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन तो वेस्ट बंगाल तक आता है और कहाँ से शुरू हो जाता है? उत्तराखंड से शुरू हो जाता है. ठीक है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि जो वेजिटेशन आपको उत्तराखंड में मिलेगी वही वेस्ट बंगाल में मिलेगी. ये डिपेंड करता है एरिया के अकॉर्डिंग. In the Ganga and Brahmaputra plain, tropical deciduous tree grown along with teak, sal and people. ये वाले deciduous tree हैं. deciduous tree जो एक particular season में अपनी trees जो अपनी leaves हैं उनको drop कर देते हैं. That are deciduous trees. तो वो grow होते हैं इन वाले region में. Thick bamboo groves are common in the Brahmaputra plain. याद रखना ब्रह्मपुत्र प्लेन में कौन सी? बैम्बू ग्रोव्स, जो बांस होता है वो ग्रो होता है. द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट इन पार्ट ऑफ द उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. Coniferous tree like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. अब आप ये देखिए उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर क्लाइमेट कैसा रहता है? बहुत ही ज्यादा कूल रहता है. तो यहाँ पर अब जो ट्रीज की वैरायटी है दैट विल बी चेंज्ड. कन्फीरियस ट्रीज यहाँ पर होती हैं जिनकी नुकीली पत्तियां होती हैं और जो नीचे को झुके हुए होते हैं. लाइक जैसे एक
सॉफ्टी की शेप में होते हैं, कोन की शेप में होते हैं यहाँ पर जो ट्रीज होती हैं, ताकि जब स्नोफॉल होती है वो अपने जो है स्नो को नीचे ड्रॉप आउट कर सके। देयर इज अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। अब ये देखिए इतना बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर एक लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ भी हमें देखने को मिलेगी। कौन से बेसिन में? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, जैसे आपको अमेज़न बेसिन में देखने को मिली थी। एलिफेंट्स, टाइगर्स, deer and monkeys are common. The one-horned rhinos is found in the Brahmaputra plain. Brahmaputra plain में one-horned rhinos पाए जाते हैं. Aquatic life abound in the fresh river water, the lakes and the Bay of Bengal Sea. The most popular varieties of the fish are the rohu, katla and hisla. Fish and rice is the staple diet of the people living in the area. तो आपको ये जो वन हॉर्न राइनोर्स हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं बेटा? ब्रह्मपुत्रा प्लेन में मिलेंगे हमें। और फिश एंड राइस जो है पर्टिकुलर यहाँ का क्या है? स्टेपल फूड है। अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड। सोर्स ऑफ लिवलीहुड कैसा है? Binod is a fisherman living in the Mathwali Mon village of Bihar. He is happy man today with the efforts of the fellow fishermen Ravinder, Kishore, Rajiv and others. He cleaned the Mon or the Oxbow lake to cultivate different varieties of fish. इसने जो है इस लेक को क्या किया? क्लीन किया। क्या करने के लिए? यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिश को कल्टीवेट करने के लिए। द लोकल वीड दैट ग्रोज इन द लेक इज द फूड ऑफ द फिश। वीड क्या होता है? जो एक्स्ट्रा ग्रो हो जाता है, तो वो मेन फूड किसका है वहां पर? फिश का। द लैंड अराउंड द लेक इज फर्टाइल। जो लैंड इस लेक के अराउंड है, दैट इज फर्टाइल। ही सोज क्रॉप्स सच एज पैडी, मेज एंड पल्सेस इन दिस फील्ड। The buffalo is used to plow and land. The community is satisfied. There is enough fish catch from the river, enough fish to eat and enough fish to sell in the market. यानी कि उसकी एक तरह से पोजीशन बहुत अच्छी है। उसके पास enough fish है कैच करने के लिए, अपना घर पे फूड बनाने के लिए और मार्केट में सेल करने के लिए भी। दे हैव इवन बिगन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन। अब वो क्या कर रहे हैं? नेबरिंग टाउन में सप्लाई भी कर रहे हैं। द कम्युनिटी इज लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। बहुत ही अच्छे से खुशी से वो नेचर के ऊपर डिपेंड करके ये वाली कम्युनिटी जो है रह रही है। एज लॉन्ग एज द pollutants from nearby towns do not find their way into the lake water, the fish cultivation will not face any threat. जो लेक वाटर है, द फिश कल्टीवेशन विल नॉट फेस एनी थ्रेट। उनको किसी मतलब कि डर का सामना नहीं करना पड़ता है। द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज। बड़े बड़े शहर भी हैं। द सिटीज ऑफ इलाहाबाद, कानपुर। इलाहाबाद का नाम बेटा अब क्या हो गया? प्रयागराज। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, all with the population of more than 10 lakhs are located along the river Ganga. The wastewater from those towns and industries is discharged into the rivers. This led to the pollution of the rivers. अब ये देखिए कितने बिग बिग सिटीज हैं जो इस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। तो जितना भी वेस्ट आता है इन बिग सिटीज का, वो क्या कर देते हैं? वो लोग इस रिवर में ड्रॉप आउट कर देते हैं, जिससे रिवर का पोल्यूशन जो है बढ़ रहा है। All the four ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin. In the plain area, the roadways and the railways transport the people from one place to another. ये क्या कर रहे हैं? All the four ways of the transport are well developed. चारों जो ways हैं हमारे ट्रांसपोर्ट के, वो वेल डेवलप्ड हैं इस रीजन में। इन द प्लेन एरिया द रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो प्लेन एरिया है उसमें कौन सा जो है ट्रांसपोर्ट के मीन को यूज कर रहे हैं? रेलवेज एंड रोडवेज। द वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलोंग द रिवर। वाटरवेज जो रिवर के साथ साथ का एरिया है, वहां पर क्या यूज हो रहा है बेटा? वाटरवेज। कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली।
The plain area also has a large number of airports. So we can see the all transport ways like railways, roadways, waterways, and airways for transport are using properly in this basin. Tourism is another important activity of the basin. Tourism एक यहाँ की बहुत मेजर एक्टिविटी है जो हमारी इकोनॉमी को भी क्या करती है, अपलिफ्ट करती है. ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, Allahabad on the confluence of the river Ganga and Yamuna, Buddhist stupas in Uttar Pradesh and Bihar, Lucknow with its Imambara, Assam with Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit. इसमें हम जो है ये कुल्लू मनाली लेह लद्दाख को भी जो है काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो भी हिमालयंस की जो है माउंटेन में आता है. So here you can see we have completed the chapter. So there are some of the questions. I'll send you the PDF of this chapter. Now tick the correct answers. Tubicans are the type of birds. Answer will be bird. Manioc is the staple food of Amazon. Kolkata is located river Hooghly. Deodar and firs are the type of coniferous trees. Bengal tiger are found in the delta area. And the rest of the questions answer I will send you the PDF. So please unmute the students. Suresh sir. Suresh sir.